हाँ, मैं राकेश वर्मा, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज जानेंगे वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। क्या है, फिर से देखें। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। दूसरी परिभाषा, किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसको ऐसे भी जान सकते हैं, V बराबर W/Q0। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, यदि Q0 को हम 1 कर दें तो V किसके बराबर आएगा, W के। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो फार्मूला नोट करेंगे, V = W/Q0 और इसका जो मात्रक होगा W मीन्स कार्य यानी कि जूल, और Q हो गया चार्ज यानी कि आवेश, इसको हम लिखेंगे कूलाम। इसको हम साइड में ये भी जानते हैं वोल्ट। तो V बराबर W/Q0, मात्रक इसका होगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जैसा कि आपने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम उसी तरह से आपको पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो यहां पर देखिए +Q आवेश को रख दिया गया है K परावर्तनांक वाले माध्यम में बिंदु O पर। इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या किया गया, +Q आवेश से X दूरी पर कोई बिंदु हमने QB ले लिया है, वहां पर +Q0 यानी परीक्षण आवेश रख दिया है। तो क्या लिखेंगे, माना कि +Q आवेश कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु है, बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये आपका टारगेट है, बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना।
देखिए प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी पर रखने से लगने वाला वैद्युत बल, जैसा कि आपको मालूम है यदि दो कोई आवेश स्थिर हैं तो उनके बीच में कूलाम नियम अप्लाई होता है, वो आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण होता है, जैसा कि आपको पहले ही पता है। यदि दोनों आवेश समान हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों आवेश अपोजिट है, नहीं एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0, और दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, तो लिख जाएगा x स्क्वायर। अब क्या किया, इसको परीक्षण जो आवेश Q0 है इसको सूक्ष्म विस्थापित किया गया है B से C की ओर। तो परीक्षण आवेश Q0 को सूक्ष्म, और इसको हम dx लिखेंगे, विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो dw यानी कि जब उसको थोड़ा सा विस्थापित किया जाएगा तो कम काम किया जाएगा, तो यहां पर हम dw लिखेंगे और लिखेंगे F इंटू माइनस dx। अब माइनस dx क्यों लगा, क्योंकि बल तो लग रहा है प्रतिकर्षण, यानी कि ये बाहर की तरफ, इधर भी बाहर की तरफ, और इसको हम ला किधर रहे हैं, B से C की तरफ, अंदर की तरफ, यानी बल लग रहा है लेफ्ट साइड में, और इसको हम ला किधर रहे हैं, जो है उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ ये बल लग रहा है, और उल्टे हाथ की तरफ इसको हम ला रहे हैं। तो यहां लिख देंगे यानी निगेटिव चिन्ह, इसलिए लिया गया है कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है, यानी कि बल लग रहा है सीधे हाथ की तरफ और विस्थापित उसको किया जा रहा है किधर की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, इसलिए यहां पर निगेटिव चिन्ह लिया गया है। क्योंकि परीक्षण आवेश को लाना कहां से है, अनंत से लाना है, तो अब लिखेंगे अतः परीक्षण आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। तो ये टोटल कार्य हो जाएगा, तो आप W लिख देंगे, तो W इंटीग्रेशन कर देंगे, और इस किस लिमिट के अंतर्गत, ये अनंत और R के बीच में F, और ये हो जाएगा माइनस dx। W इक्वल
ये लिमिट हो गई। यह की वैल्यू आपने अभी लिखी 1/4πε0 के Q0/x², और हो गया ये dx। यहाँ का ये जो माइनस है ये हमने यहाँ लगा दिया है माइनस, तो कितना लिख लिया w बराबर इंटीग्रेशन, ये लिखा 1/4πε0 के Q0/x² इंटू dx। अब इसमें देखिए इतना ये कांस्टेंट है, तो जैसा कि आपको पहले पता है कांस्टेंट बाहर करेंगे तो कैपिटल W बराबर -1/4πε0 के Q0 और इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ये लिखा जैसे 1/x², इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x की पावर -2 और dx, x की पावर -2 dx। जरा यहाँ पर फिर से देख लें, w इक्वल -1/4πε0 के Q0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, ये x की पावर -2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैपिटल W बराबर -1/4πε0 के Q0। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का देखिए नियम है कि पावर एक प्लस होती है और फिर जो बचता है वो वहाँ पर नीचे बट्टे में हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ऐसे देख लें, इसमें हमने माइनस का 2 लिखा, पावर एक प्लस कर दी, तो पावर एक प्लस करने पे माइनस का 1 हो गया और अपान ये माइनस आ जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, ये माइनस पहले आ गया, ये वाला माइनस हमने यहाँ लगा दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर बचेगा x की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/x। जैसा कि आपको पता है यदि लिमिट में आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद तुरंत ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ये W इक्वल 1/4πε0 के Q0। अब इसमें नियम होता है, पहले अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस अपनी जेब से लगाएंगे और माइनस का लोअर लिमिट, तो 1/, इसकी जगह पे r हो गया -1/∞, ये हो गया। तो कैपिटल W बराबर -1/4πε0 के Q0। अब जैसे कि ये देखिए 1/, ये इन्फिनिटी है वो ये, तो इसकी वैल्यू होती है 1, जैसा कि आपको पहले ही पता है, तो इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/r। तो कैपिटल W इक्वल, और ये वहाँ से ये पहले ही प्लस आ गया था, 1/4πε0 के Q0/r। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि यदि कोई परीक्षण आवेश +Q0 है और इसको अनंत से a तक लाया गया है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कैपिटल W बराबर 1/4πε0 के Q0/r। जो वैद्युत विभव की डिफिनीशन है V इक्वल W/Q0, जो कि आपने अभी पहले पढ़ी है, इसी में मान डाल दें, तो V इक्वल W निकाल लिया है 1/4πε0 के Q0/r, और ये इससे भाग करेंगे Q0 से, तो ये कैंसिल हो गया, तो V इक्वल हो गया 1/4πε0 के Q/r।
तो ये फार्मूला आपको पता चल गया। यदि कोई आवेशित कण किसी बिंदु पर रखा है तो उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।